व्यवहारिक गीता भाग 7। ये दुनिया हमको कभी नहीं पकड़ती, हम ही दुनिया को पकड़े रहते हैं। एक बार एक संत को एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, ये इस दुनिया ने हमको पकड़ रखा है, आप हमें छुड़ाइए। वे बोले, हम आपसे कीर्तन पूरा होने के बाद बात करेंगे। कीर्तन समाप्त होने के बाद महाराज जी बाहर आए, एक पेड़ को कस के पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, दुनिया वालों मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। जिस व्यक्ति ने महात्मा से प्रश्न किया, उसने कहा, महाराज आपको क्या हो गया है? पेड़ किसी को नहीं पकड़ता, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। महाराज जी बोले, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। इसी प्रकार से दुनिया किसी को नहीं पकड़ती, हम ही दुनिया को पकड़ कर बैठे हैं। जैसे ये दादा दादी नाना नानी अपने नाती पोतों को पकड़ के रखते हैं। स्वामी जी, मेरा पोता मेरे बिना खाना नहीं खाता। ये सब हमारा भ्रम है, हम ही उनको पकड़ के बैठे हैं, उनको हमारी कोई आवश्यकता नहीं। इस जगत से निवृत्ति की प्रक्रिया केवल समझदारी से हो सकती है। दूसरी बात, हमको अपने मन को सिखाना पड़ता है। यदि मन को सिखाया नहीं तो मनमानी करने लगता है। उसके लिए साधना बताई है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जीवन में असंगता दृढ़ता के साथ आनी चाहिए, तब जाकर चिंतन प्रारंभ होता है। आध्यात्म के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है अनात्म वस्तु का समझदारी से त्याग। जैसे हमारा देहात्म भाव, हमको देहात्म भाव का समझदारी से त्याग करना है। कैसे? इस प्रकार से विचार करो कि ये देह हमने निर्माण नहीं किया। देह हमारी बात नहीं मानता, फिर भी हम मान लेते हैं हम देह हैं। हमारी मूल गलती यही है। इसी के कारण संसार खड़ा होता है। जब इस गलती को ठीक नहीं करेंगे, तब तक चक्कर चलता रहेगा। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसके लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते रहें। जैसे जैसे अध्ययन होगा, एक एक करके गांठें खुलती जाएंगी। लेकिन हम अपने आप में इतना डूबे हैं कि शास्त्र वचन सुनना ही नहीं चाहते। संत साधु हमको जो बताते हैं, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक बार हमारा कहीं सत्संग चल रहा था, 1.5 घंटा बोलने के बाद प्रश्नोत्तरी थी। लोग प्रश्न लेकर खड़े रहे, कह रहे थे, हम उत्तर दे रहे थे। एक प्रश्न आया, स्वामी जी आपके बाल काले और दाढ़ी सफ़ेद क्यों है? 1.5 घंटे सत्संग के बाद सज्जन ने हमारी दाढ़ी और बालों में ही हटके रहे। तत्व चिंतन से कुछ नहीं लेना देना। यदि हमने सत्संग ठीक से सुना तो धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन आने लगा, समझदारी बढ़ने लगती है। जितनी समझदारी बढ़ती है उतना व्यक्ति कम दुखी होता है। जो बेवकूफ़ होते हैं वे दुखी होते हैं। दुख केवल गलत विचारों के कारण होता है। एक बात तो यह हो गई कि हमने गलत विचारों का त्याग करना है। दूसरा कदम है, हम क्या हैं इसके बारे में निर्णय लेना है। एक बार एक लड़के ने हमको पूछा, स्वामी जी हु एम आई? हमने कहा, ये प्रश्न उसके ही मन में आ सकता है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं देव और देह के संदर्भ में अभिव्यक्त होने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ। देहात्म भाव होने के ये प्रश्न मन में आ ही नहीं सकता। मैं कौन हूँ? मैं स्त्री पुरुष, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ये सब तो देहात्म भाव होने पर अपने आप ही होता है। यह प्रश्न तब आता है जब ये निश्चय हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। जितना देहात्म भाव कम हो जाएगा, उतनी आत्मचिंतन की प्रक्रिया सूक्ष्म होती जाएगी। लेकिन पहले भगवान ने बताया, जैसा ये जगत दिखता है वैसा है नहीं। अविचार के कारण ही ये जगत हमको परेशान करता है। जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता होती है। जो मन में प्रवेश नहीं करती उसके लिए कोई सत्ता नहीं होती। जिस वस्तु का हमारे लिए अस्तित्व नहीं है, वह वस्तु हमको सुख दुख दे नहीं सकती। एक बार हम कहीं लेक्चर दे रहे थे, एक छोटी सी लड़की सामने बैठी उठकर आई और हमारे कान में बोले, स्वामी जी आपकी दाढ़ी में कीड़ा चल रहा है। हमने कहा, ठीक है, धीरे से निकाल दो, मेरी दाढ़ी मत खींचना। असली है या नकली नहीं, असली है नकली नहीं। उसने धीरे से कीड़ा निकाल दिया और जाके बैठ गई। अब देखो, हमको मालूम ही नहीं था
कि हमारी दाढ़ी में कीड़ा है। कीड़ा हमारी दाढ़ी में था लेकिन हमारे मन में नहीं। उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं थी, इसलिए उसको लेकर हमको कोई परेशानी नहीं हुई। दुनिया को समझदारी के साथ अपने मन से हटाना पड़ता है। यदि किसी भी वस्तु का प्रवेश हमारे मन में होता है तो हमारे लिए उसका महत्व बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग का महत्व बढ़ जाएगा वह तत्व हो जाए पहचानने का प्रयत्न करेगा। तबला पेटी लेकर भजन गाने से कुछ नहीं होता, तत्व चिंतन में लगना पड़ता है। गुवाहाटी में हमारे एक शर्मा जी मित्र हैं, बहुत बढ़िया भजन कीर्तन करते थे। कोई भी सत्संग में उनके भजन के बिना शुरू नहीं होता था। कई वर्षों तक उनका भजन कीर्तन सिलसिला चलता रहा। जब वे लगभग 80 वर्ष के थे तब एक बार हम उनके घर गए। अपनी बेटी के साथ रहते थे। उसको बोले तुम स्वामी जी के साथ चाय नाश्ता बनाओ, तब तक अंदर मत आना जब तक मैं तुमको ना बुलाऊं। वो चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारी गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे। हम उनको गुरुजी कहते थे। हमने कहा गुरुजी क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? बोले स्वामी जी लोग हमको गुरुजी कहते हैं, बहुत आदर देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं अंदर से एकदम खोखला हूँ। भगवान के प्रति मेरे मन में बिल्कुल भक्ति नहीं। मैं लोगों को रिझाने के लिए गाता हूँ, वीणा वादम सौंदर्यम भुक्तये न त मुक्तये। आप 2 घंटे वीणा बजाकर लोगों को रिझाओ और आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दुनिया में फंसे हो। इसलिए पहले जगत से उपरत होना, फिर तत्व चिंतन में मन को लगाना। इसलिए भगवान कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। एक बार जगत से उपरत होने के बाद सो मत जाना। ततः पदम, परमात्मा के बारे में अनुसंधान करना। अनुसंधान किस लिए करना? ताकि हमारी जो 4 गलत धारणाएं हैं वो ठीक हो सकें। जब तक इन 4 धारणाओं को ठीक नहीं करोगे तब तक संसार में मोक्ष नहीं होगा। हमारी पहली गलत धारणा है अपने बारे में, हम हैं कौन। दूसरी गलत धारणा है दुनिया के बारे में, जिस जगत को लेकर हम रोते हैं वो क्या है। तीसरी गलत धारणा है भगवान के बारे में, भगवान कौन है, कहाँ है। चौथी गलत धारणा है अध्यात्म के बारे में। जब ये 4 गलत धारणाएं मिट जाती हैं तब अपना अनुसंधान ठीक दिशा में किया। अभी हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा है? एक अंधा आदमी अमावस की रात में एक अंधेरे कमरे में काले चूहे को ढूंढ रहा है जो वहाँ था ही नहीं। हमारी गलत धारणाओं को ठीक करने के लिए हमारी पहली साधना बताते हैं, जीवन में अनुशासन से रहो। हमको ये बताया जाता है कि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख। जो व्यक्ति हमेशा दुख पाता है तो वो पहले पापी था, जो सुख पाता है वो पुण्यवान था। तो हम क्या करें? अपने आप को बदलो। इसके द्वारा अपने आप पर नियंत्रण आ जाता है। प्यार से व्यक्ति अनुशासन में नहीं आता, डर से आता है। इसलिए हमको पाप करने का डर दिखाते हैं। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ताकि जीवन नियंत्रित हो जाए। फिर बताते हैं पिछला जन्म, अगला जन्म और यह जन्म। इसका तात्पर्य यह है कि हम देह से भिन्न देही हैं। हमने अपने देह को देही स्वीकार किया है तो मृत्यु संभव है, तो मृत्यु संभव ही नहीं है। हम पहले भी थे, हम अब भी हैं, और अब जो कुछ पाप पुण्य किए वो अगले जन्म में भुगतने के लिए भी रहेंगे। इस ज्ञान से अंतःकरण से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इस दुनिया के बारे में अनुसंधान करना है कि दुनिया क्या है। दुनिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है ईश्वर की सृष्टि, दूसरी होती है जीव की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में स्त्री पैदा होती है, जीव की सृष्टि में माँ बहन पत्नी बहू सास आदि पैदा होते हैं। एक ही स्त्री को पिता पुत्र के रूप में देखता है, पति पत्नी के रूप में, बेटा माँ के रूप में, सास बहू के रूप में। एक ही स्त्री के 4 प्रकार के संसार निर्माण हो गए।
भगवान की सृष्टि में दुख नहीं है और हमारी सृष्टि में सुख नहीं। हम जो कहते हैं दुनिया बहुत खराब है, ये गलत है। दुनिया खराब नहीं, हमारी दृष्टि में दोष है। इसलिए अपने आप को ठीक करना। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। जब दुनिया के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलेगा कि जिसके बारे में अनात्म भाव निर्माण होता है वह संसार है। जैसे एक माइक है, इसको मैं जानता हूँ, ये मैं आत्म भाव, ये माइक मैं नहीं हूँ, यह अनात्म भाव। जिस ज्ञान में अनात्म भाव की उत्पत्ति होती है उसको जगत कहते हैं। ईंट पत्थरों को जगत नहीं कहते। जीव के बारे में, जगत के बारे में और अपने बारे में अपनी समझ को ठीक करना है। इसके बाद ईश्वर के बारे में अनुसंधान करना है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ईश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं, कैसे पता लगेगा? हमने कहा भगवान की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं। बुढ़ापे में जाकर हर एक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की परेशानी होती है। जब मैं जवान था तब मैं ऐसा गलत कार्य क्यों किया, दूसरा जब मैं जवान था तो मुझे जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया। ये ग्लानि बुढ़ापे में जाकर सबको दुख देती है। यदि ईश्वर हमारे हृदय से प्रकट हो रहे हैं तो मन से अभिमान और ग्लानि दोनों निकल जाती है। यदि हम धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो अंतःकरण में वैराग्य का प्रागट्य स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ करना नहीं पड़ता। कोई कहे कि हमने बहुत धार्मिक जीवन जिया, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, दान धर्म किया, इससे कुछ नहीं होता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।